देहरादून के परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम धामी ने कहा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के रूप में कार्य करना है। देहरादून में डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए किया सम्मानित। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सेलाकुई बलिदान स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने ध्वजारोहण किया। देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, पुलिस और रेस्क्यू करने वाले व्यक्तियों को किया सम्मानित। मसूरी के मजदूर कार्यालय में राजनीतिक और सामाजिक संगठन ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अधिशासी अधिकारी ने किया ध्वजारोहण और कहा बलिदानियों को याद करते हुए देश को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की, जहां इस अवसर पर पूरे प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। वहीं कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अपनी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां गिनाई और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। हर क्षेत्र का तेजी से विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार 2047 तक भारत को विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले को सरकार सम्मानित करेगी। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, जन्म से दिव्यांग जैसे अन्य पेंशन को 4000 से बढ़ाकर 6000 किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। इसके साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। समुद्र गर्जना तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा भारत वर्ष आजादी के उत्सव के साथ मना रहा है और देश के लिए दिए गए बलिदानों को भी याद कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक डीजीपी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। शपथ के बाद उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद डीजीपी ने कहा हर चुनौती में उत्तराखंड पुलिस ने अपनी एकजुटता, अनुशासन और संकल्पता का बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने सभी सम्मानित पुलिसकर्मी और अधिकारियों को सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं दी। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं और अपने उत्तराखंड पुलिस के सभी साथी जो प्रदेश के कोने कोने में आज के दिन भी और लगातार अपनी ड्यूटी करके प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, यहाँ आने वाले पर्यटकों को, सभी को सुरक्षित रखते हैं, उनको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आज का ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए थोड़ा शोक का भी दिवस बन गया है, क्योंकि परसों रात डोडा, जम्मू कश्मीर में हमारे पुलिस परिवार के ही एक बेटे ने, कैप्टन दीपक सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी देश की रक्षा में आतंकवादियों से लड़ते हुए। हमारे ही पुलिस
वहीं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में ध्वजारोहण किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सैनिकों ने सेलाकुई बलिदान स्मारक पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर बलिदानियों समेत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने को लेकर शपथ भी दिलाई। वहीं विकासनगर उत्तराखंड देश मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। तो आपको बता दें, विकासनगर उत्तराखंड में देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी को लेकर सेलाकुई बलिदान स्मारक पर ध्वजारोहण भी किया गया है। तो बता दें आपको विकासनगर से ये खबर, जहां देश और प्रदेश वासियों ने यहां पर झंडे को सलाम किया। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में बलिदानियों को याद किया गया और यहां पर सैनिकों के याद में ये ध्वजारोहण भी किया गया। तो बता दें आपको, सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। इसी के साथ पूर्व सैनिकों ने यहां पर ध्वजारोहण भी किया है। सेलाकुई बलिदान स्मारक पर ध्वजारोहण किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह ध्वजारोहण किया गया है। चलिए अगली खबर लाल कुआं से आ रही है, जहां की नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लाल कुआं में अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुग्ध संघ परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नैनीताल दुग्ध संघ के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आप सबके माध्यम से आज के इस पवित्र दिन जो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं एवं बधाई पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों सहित आम जनता को देता हूं। साथ ही मैं कह सकता हूं कि 78वां स्वतंत्रता दिवस प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ विशेष इसलिए है कि कल ही माननीय मंत्री दुग्ध विकास जो कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने 15 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि दुग्ध उत्पादकों के लिए रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस और घी संक्रांत से पहले दुग्ध उत्पादकों को दी है, और उसमें भी 7.5 करोड़ से अधिक केवल नैनीताल जिले में आधे से अधिक धनराशि मिली है। मैं उसके लिए अपने कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी का एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर अभिनंदन करता हूँ। वहीं बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला पंचायत बागेश्वर की अध्यक्ष बसंती देव ने ध्वजारोहण किया। बागेश्वर के सभी गणमान्य समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर के बुद्धिजीवी लोगों ने उत्तराखंड और देश के हालातों में चिंता व्यक्त करते हुए अपने अपने सुझाव भी दिए। मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जो आज का दिन है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसमें हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी,
आज जिस स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ले रहे हैं। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके आपके माध्यम से भारत सरकार को भी कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार को भी कहना चाहता हूँ, आज 80 और 78 साल में हमारे देश में एक प्रिंटिंग मशीन नहीं बन पाई, जबकि सारा बड़ा कारोबार प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है। लेकिन मैं 50 साल से प्रिंटिंग प्रेस में लगा हूँ, लेकिन मैं बड़ा दुख होता है मुझे कि देश की मैंने 50 साल में कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं देखी। और ये कितना आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें और कितने हम आज़ादी कहें, आप आज़ादी के कल हमने झंडे देखे, डंडे देखे और ऐसा तिरंगा देखा, ऐसा लग रहा है कि देश बिल्कुल तिरंगामयी हो गया। पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो झंडे का कपड़ा आया वो भी चाइना से आया, और जो ये झंडा छपा वो भी उसकी मशीन को छपा, किसका? चाइना की मशीन से, और जो उसमें कलर छपा है वो भी चाइना मशीन से आई। और आज भी हमारे नेताओं को ये पता नहीं है कि आखिर ये भी कहाँ हम ले जा रहे हैं। मेरा कहना है कि 78 वर्ष बीत गए हमारे देश को आज़ाद हुए, जबकि हमसे बाद में जापान आज़ाद हुआ, जबकि उसने परमाणु बम की त्रासदी झेली। आज वो हमसे बहुत आगे है। तो मेरा सरकारों से भी ये कहना है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार रही, उन्होंने हमारे पर्वतीय क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। महाभारत में लिखा है, अगर धर्म के साथ राजनीति नहीं चलेगी तो राजनीति फेल हो जाएगी। और आज वही हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं धर्म के खिलाफ बात करते हैं कि हिंदू धर्म वाले ये करते हैं वो करते हैं, आज उनकी राजनीति फेल हो रही है। तो धर्म के बिना राजनीति भी अधूरी है। धर्म भी जरूरी है और राजनीति भी जरूरी है। पहले तो समस्त देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और आज के इस पुण्य और पवित्र दिन उन महान सेनानियों को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनकी बदौलत हम सब लोगों को आज़ादी मिली। और आज हम लोग इस आज़ाद भारत में सब लोग घूम रहे हैं, इस आज़ाद भारत के हम सब लोग नागरिक हैं। उन सबको भी नमन करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने देश के पहाड़ों की रानी मसूरी में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मसूरी के सरकारी स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर भारत मां की जय के नारे लगाए गए। मसूरी में 1932 में स्थापित मजदूर कार्यालय में मसूरी के राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों में लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं भारत की आन बान शान को कायम रखने के लिए शपथ भी ली गई। मसूरी कोतवाली में मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मसूरी नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, पूर्व विधायक जौत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन मल ने कहा कि देश को आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। वो देश की आजादी को कायम रखने की जिम्मेदारी हर एक देशवासी की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। भारत विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश ने पिछले 77 सालों में कई ऊंचाइयों को छुआ है। हम सभी को बलिदानियों को याद करना और उनके बताए रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी में कांग्रेस भवन में कांग्रेस के साथियों के साथ, आवाम के साथ जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है। हम समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देश के साथ चुनौतियां, आज एक ही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हर नागरिक को इस संकल्प लेना होगा कि हम इस देश की बहबूदी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि सीमाओं में जो है फौजी जो है हमारे अमन चैन की जो है रक्षा कर रहा है। कल ही एक पूरा देश और दुनिया जो है हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। आज 77 वर्ष पूर्व और 78 वर्ष की वर्ष में प्रवेश कर गया है। तो आज जो है
आज के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस को जो है बड़े हर्षोल्लास के राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए, और इस राज्य प्राप्ति के लिए भी जो शहीद हुए उनको भी आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी क्या इच्छा शक्ति थी, क्या सोच उन लोगों की थी, उस पर हमें गर्व करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि उन लोगों को कैसे याद करें, उन परिवारों को कैसे याद करें, और एक विशेष करके उन लोगों को भी हमें याद करना चाहिए जो इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम नहीं आ पाया है, उन लोगों को भी हमें याद करना, वो भी सैकड़ों हजारों की तादाद में वो लोग, उनको भी हमें करना चाहिए। स्वतंत्रता का माने देखा जाए तो यही मजदूर हैं, यही लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई। आज 78वां हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मसूरी के सभी मजदूर संघ के जितने भी साथी हैं यहाँ पर उन्होंने आज अपने कार्यालय पर झंडारोहण किया है। यहाँ पर सभी दलों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आज इस माध्यम से आज ये बहुत ही अच्छा माध्यम है, आज बहुत अच्छा एक स्वागत योग्य कदम जो मजदूर संघ ने यहाँ पर सभी जितने भी मसूरी के कामगार संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, रिक्शा चालक हैं, सबने यहाँ पर एक जो है देश के प्रति अपना इतना बड़ा सम्मान यहाँ पर किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि देश के प्रति प्रत्येक वहीं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे समेत पुलिस महानिरीक्षक ने पौड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडा फहराया। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पुलिस के साथ रेस्क्यू करने वाले व्यक्तियों को भी पुलिस प्रशासन ने सम्मानित किया है। धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत का सपना सच हो रहा है और देश उन्नति कर रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में विकसित भारत की जो कल्पना हम सब लोगों को दी है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज 15 अगस्त को मैं पौड़ी आया हूँ। पौड़ी में बहुत अच्छे कार्यक्रम भी किए गए हैं। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और विधायक जी का भी कि आज हमने उन शहीद परिवार के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे पौड़ी जिले के शहीद हुए लोग उनके परिजनों को आज हमने सम्मानित किया है और बच्चों के बहुत अच्छे कार्यक्रम है। घर घर तिरंगा यात्रा की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी वो 100% पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में घर घर में तिरंगे लगाए गए हैं। और जहाँ तक पौड़ी जिले का सवाल है तो मैंने विधायक जी से भी आज निवेदन किया है कि पौड़ी के लिए हम कोई कमी नहीं, जो भी विकास के काम हमारे विधायक जी देंगे उनका हम। आज पौड़ी में मुख्यालय के अंतर्गत ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम जो था जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें जो आज जो हमारी स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, ये आज 78वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर रंगारंग छोटे बच्चों के कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों के आश्रित थे उनको सम्मानित किया गया। पुलिस के कर्मियों के द्वारा भी कुछ लोगों को सम्मानित किया गया जिन लोगों ने पुलिस की मदद की। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए हैं। शहर के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है जिसने सभी के मन को मोह लिया है। बता दें, मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा सभी अतिथियों का फूल और माला से पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मसूरी के 13 वार्डों में से 3 वार्डों में सफाई की बेहतर व्यवस्था रखने पर सुपरवाइजर मुकेश को
झूला घर के लिए पहला और राजेंद्र को काले स्कूल क्षेत्र के द्वितीय और सुरेंद्र सिंह पिक्चर पैलेस को सम्मानित किया गया है। वहीं नगर पालिका MRF केंद्र की संचालक संदीप यादव और सैनिटरी इंस्पेक्टर वीरेंद्र बिष्ट को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने सभी लोगों को देश हित में काम करने के लिए कहा। इसके साथ ही देश को विकसित देश बनाए जाने को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हर संभव सहयोग देने की अपील की। मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मसूरी के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये ऐतिहासिक गांधी चौक पे ये सार्वजनिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। इसमें जो हमारे सफाई कर्मी हैं और जो हमारा MRF सेंटर देखते हैं, उनमें अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। अपील है कि वो अपने घर का कूड़ा अलग अलग करके दें, गीला कूड़ा अलग दें, सूखा कूड़ा अलग दें। अगर मेडिकल वेस्ट और ई-वेस्ट है तो उसको भी अलग रखें। हमारे कर्मचारी, हमारी गाड़ी घर से आके वो कूड़ा कलेक्ट करेगी। इससे शहर को स्वच्छ रखने में हमें भी सुविधा होगी और कूड़े का प्रॉपर निस्तारण हो पाएगा। में बेहतर कार्य करने का सम्मान मिला है। यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। मसूरी में ऐतिहासिक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया है। तिब्बतन ह्यूमन एसोसिएशन और तिब्बतन यूथ कांग्रेस के लोग प्लीज आप प्रथम मैं आपसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जब भी स्वच्छ भारत की बात होगी नागरिक बच्चे क्यों नहीं वहां काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा सोचनीय विषय है, चिंता का विषय। तिब्बतन ह्यूमन एसोसिएशन और तिब्बतन यूथ कांग्रेस के लोग प्लीज आप वहीं जन जन के राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री की ये शुरुआत दिनों दिन परवान चढ़ती जा रही है और इसके साथ ही नरेंद्र नगर शहर में उस वक्त नजर आई जब कई शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नगरवासियों ने नगर के मुख्य मार्गों पर तिरंगे को हाथ में लहराते हुए भारत माता की जय, तिरंगा भारत मां की शान, इस पर जान कर देंगे कुर्बान, ये नारे लगाते हुए पूरे शहर में तिरंगा रैली निकालते हुए तिरंगामय बना दिया। तिरंगा रैली के दौरान स्कूली बच्चों, शिक्षक, कर्मचारियों सहित नगरवासियों में तिरंगे के प्रति लोगों का उत्साह और जुनून देखते ही बन रहा था। तिरंगे की ये विशाल भव्य रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पालिका में रामलीला मैदान में पहुंची, जहां पर उप जिलाधिकारी नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, शिक्षक महेश गुसाई ने छात्र छात्राओं सहित उपस्थित जन समूह को देश की आन बान शान, मान और मर्यादा का प्रतीक तिरंगे के बारे में विशेष जानकारियां दी। इस रैली में 15 अगस्त की जोरदार तैयारी भी देखने को मिली थी। तो चलिए खबर रुद्रपुर से है, जहां के 2800 किलोमीटर का सफर तय करके पुलिस ने उधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप से अपहरण की गई 2 बालिकाओं 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को बरामद कर लिया है। बता दें यहां पर 2 अपहरण की गई बालिकाओं को यहां पर पाया गया है और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरामद लड़कियों को परिजनों के हवाले सुपुर्द किया है। मामले का खुलासा एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना ट्रांजिट कैंप
क्षेत्र के निवासी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 2 बेटियां कहीं लापता हो गई थीं। काफी खोजबीन की मगर कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस द्वारा लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और टेक्निकल की मदद से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में तलाश की और आखिरकार इनपुट के आधार पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के एक ईंट भट्टे से आरोपी विक्की मिल गया। फिलहाल पुलिस ने युवतियों से दुराचार का मामला पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और युवतियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मैं सभी थानों का थाना प्रभारी निर्देश रहता है कि महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और महिला सुरक्षा को इंश्योर करना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है। हाल ही में बहुत हैरतन और बहुत संवेदनशील घटना हमें सामने आई थी कि एक ही परिवार का 2 बालिकाएं, एक ही घर का 2 बेटियां जो है अपहरित हो गई थी और घर से चली गई थी और कुछ लोगों द्वारा उनको अगवा करके ले गया था। उसमें एक बालिक थी और हैरतन की बात है, बालिक भी बहुत 19 साल की थी और एक नाबालिग थी, 16 साल से भी कम की थी वो। तो ऐसा एक बालिक और एक नाबालिग, एक ही घर का 2 बेटियां का अपहरण होना बड़ा चैलेंजिंग था। तो उसको हमारा टीम ने एज ए चैलेंज लिया है और सभी अधिकारी जो भी है, हमारा एसपी क्राइम, एसपी सिटी, सीओ सिटी, उसके अलावा एसओ ट्रांजिट कैंप और उसकी टीम द्वारा बड़ा चैलेंज की तरह लेते हुए विगत 4-5 दिन में विशेष रूप से 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करते हुए अलग अलग माध्यम से सीसीटीवी और मैनुअल इनपुट के ट्रेस करते हुए संबंधी अपराधों में सख्त रहना है और महिला। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमर बलिदानियों को सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।